सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। जी चतुर्विंश सर्ग पढ़ रहे थे बालकांड का। और यहाँ राम लक्ष्मण जब विश्वामित्र ऋषि के साथ गंगा को पार करके और जंगल में पहुंचते हैं, परले पार पर पहुंचते हैं, तो वो देखते हैं वहां पर एक दुर्गम वन है और उसमें सभी प्रकार के जो जंगली जानवर हैं वो सब हैं। उनकी भयानक आवाजें आ रही हैं। उनकी भयानक आवाज से इनके हृदय जो हैं वो कंपायमान हो रहे हैं। बड़ी भयंकर उनकी आवाज है। तो ये पूछते हैं कि गुरुजी ये इतना जो महान भीषण वन है तो ये कैसे यहाँ पर तैयार हो गया, इसका क्या राज है, ऐसा पूछते हैं ये। तो इनके पूछने पर ये उसका इतिहास बता रहे हैं। एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वम आस्थाम नरोत्तम। ये दो विस्तृत जनपद थे पहले, मलदाश्च करुषाश्च। एक का नाम था मलदा और दूसरा था करुष। तो करुष और मलदा ये दो प्रकार के जो समृद्धशाली जनपद थे, तो वो कैसे उजड़ करके और इस वन के रूप में परिवर्तित हो गए, वो ये कथा सुना रहे हैं। तो ये परिवर्तन ना सृष्टि में होता ही रहता है। तो कुछ लोगों का मानना है जो अभी आज जो हिमालय है वहां कभी समुद्र हुआ करता था, तो अभी देखो वहां समुद्र की जगह वहां से निकल के कुछ ऐसे कुछ लावा कुछ गैसेस, तो वो अंदर से लाते हैं ऐसे उभार के पृथ्वी को, और वो जहां तक जाता है फिर ठंडा होके फिर ऊपर आकार ले लेते हैं। तो इस प्रकार से अनेक मान्यताएं हैं। तो सृष्टि में परिवर्तन होते ही रहते हैं, तो ऐसे ही जीवन में भी परिवर्तन होते ही रहते हैं। कब अंदर का कोई लावा फूट के जीवन को क्या पर्वत बना देता है, पहाड़ बना देता है, कब वो उसको समुद्र में तल्लीन कर देता है। तो कुछ चलता ही रहता है जीवन में। कभी कुछ ऐसे प्रसंग बनते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट बनता है कि व्यक्ति थोड़े समय में अच्छे से साधना करके कुछ उसको जीने का सलीका आ जाता है और उसको एक तरीका मिल जाता है। उसी को बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। एक तो श्री श्री रविशंकर जी महाराज का एक वो है संस्थान आर्ट ऑफ लिविंग, तो वो उस पे नाम पे डाला है। एक जो हमारे वेद दर्शन उपनिषद गीता रामायण महाभारत आदि के जो ऋषि हैं, उन्होंने जो जीने की पद्धति क्या हो सकती है, तो वास्तव में रियल आर्ट ऑफ लिविंग वो है। जिया कैसे जाए, जीना भी तो अपने आप में एक कला है ना। जैसे अनेक कलाएं हैं, लिखने की कला है, बोलने की कला है, पढ़ने की कला है, नृत्य कला है, चित्र कला है, बर्तन बनाने की कला है, साइकिल चलाने की कला, गाड़ी चलाने की कला। ऐसे ही मन को चलाने की भी एक कला है। मन को कैसे चलाएं,
आर्ट ऑफ ड्राइविंग माइंड, मन को चलाने की, उसकी ड्राइविंग कैसे करें, ये जिसको आ गई तो वो धन्य हो गया बस। बाकी की ड्राइविंग तो होती रहती है, एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसकी कोई ज्यादा विशेषता नहीं है। मन जिसको चलाना आ गया, कला है ये भी एक, क्योंकि यहाँ बड़े उतार चढ़ाव आते हैं। तो जिस व्यक्ति को कल तक इतने अच्छे अच्छे शब्द याद थे, तो आज वो कुछ उल्टा ही दिखता है। आज तक हम जिस व्यक्ति को डांटते रहते थे, नेग्लेक्ट करते रहते थे, सामान्य सा दिखता था, वो कल कुछ विशेष फील्ड में पहुंच जाता है। तो हम उस समय उस व्यक्ति की कदर नहीं करते हैं और फिर हम उसकी पहचान निकालते हैं। तो हमें हर व्यक्ति की कैसे वैल्यू करनी चाहिए और अपने आप की भी कैसे वैल्यू करनी चाहिए, हर व्यक्ति के दोष को भी कैसे हटाने के लिए सहयोग करना चाहिए और अपने दोष को हटाने के लिए कैसे पुरुषार्थ करना चाहिए, यही आर्ट ऑफ लिविंग है। तो यहाँ ये परिवर्तन कैसे आया भला, ये इनको सुना रहे हैं महर्षि विश्वामित्र। तो ये कह रहे हैं, पूरा वृत्रवधे राम मलेन समभिप्लुतम क्षुधा चैव सहस्राक्षम ब्रह्म हत्या समाविशत। प्राचीन काल में वृत्रवध करने पर, वृत्र नाम का एक असुर था, उसका वध इंद्र ने किया। तो कहा कि वृत्रवधे राम, हे राम, वृत्र का वध करने पर मलेन समभिप्लुतम, मल से लिप्त हो गया इंद्र। तो चाहे हम आपद धर्म में ही अहिंसा आदि का हिंसा आदि का आचरण करें, तो भी उससे मल तो आता ही है। कोई व्यक्ति, वो बोलते हैं ना कि वो उसकी खान में, कोयले की खान में कितना भी सयाना जाए, कालिख लगा के ही आए हैं। तो उसमें जाएगा तो आप कहोगे कि जी हम तो इतना बचा बचा के ले जाएंगे अपने सफेद कपड़ों को कि कहीं टच भी नहीं होने देंगे। जब उसकी कोयले की खदान में जाएंगे तो बिल्कुल कालिख नहीं लगने देंगे। तो ऐसा हो सकता है ना, हो सकता है, नहीं हो सकता है? कोई वहां जाए और बिल्कुल टच ना होने दे अपने कपड़ों को, ये पॉसिबल है? नहीं है। कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे नहीं है। कोई बिल्कुल टच ना होने दे, जैसे ये दरवाजा है, ऐसे उसका खदान का दरवाजा है, और उसमें गए पूरे जागरूक रहे, अत्यंत जागरूक रहे, तो ये संभव है कि नहीं है? है? अच्छा है, ऐसे कितना मानते हैं? हाथ उठाओ। हाँ, ठीक, नीचे करो। नहीं है ऐसे कितना मानते हैं? हाँ, थोड़े ऐसे मानते हैं ये संभव नहीं है। ठीक, तो संभव हो सकता है कोई बहुत ज्यादा चतुर हो तो लेकिन फिर ये लोकोक्ति टच तो नहीं होने देंगे। पर वहां पर जो परमाणु है ना, छोटे छोटे धूल के कण जैसे, वो तो हैं ही वहां, उससे नहीं बच सकते ना। तो वो तो कपड़े पे लगेंगे, कपड़े को टच होने से तो बचा लिया आपने, पर वहां का जो इन्वायरमेंट है, जो छोटे छोटे धूल के कण है, वो तो हैं ही, तो वो तो कपड़े पे लग के आएंगे। तो इसलिए कहा जाता है ऐसे। तो यहाँ पर चाहे इन्होंने किसी भी कारण से वृत्र का वध किया हो, असुर था, असुर का वध करना ही चाहिए, लेकिन तो भी असुर का वध करने से भी हिंसा तो हुई है ना। तो इसलिए ये क्या हो गए, ये करें, इनमें मलिनता आ गई। मलेन समभिप्लुतम, मल से अभिप्लुत हो गए इंद्र। क्षुधा चैव सहस्राक्षम ब्रह्म हत्या समाविशत। और कह रहे हैं उनको भूख भी लग गई। क्षुधा चस्य सहस्राक्षम, हजारों आंखें हैं जिसकी, ऐसा इंद्र। ब्रह्म हत्या समाविशत, ब्रह्म हत्या उसके अंदर प्रविष्ट हो गई, इसलिए उनको भूख भी लग गई। वरना देवताओं को भूख लगती नहीं है। जो देवता होते हैं वो 5 विषयों का सेवन नहीं करते हैं, तभी तो देवता होते हैं। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जो विषय हैं, उनका जो सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि उनको आवश्यकता ही नहीं होती है। उनका स्थूल शरीर नहीं होता है, पार्थिव शरीर नहीं होता है। पार्थिव शरीर नहीं है तो खिलाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये आलंकारिक वर्णन है। जो व्यक्ति दिव्यत्व को, जिसकी चेतना का ऊर्ध्व आरोहण होता है, तो वो खाना खा करके भी ना खाए जैसे ही होता है, क्योंकि वो उसके संस्कार नहीं बनने देते, क्योंकि वो राग पूर्वक नहीं खाता है।
इसलिए वो खाते हुए भी क्या होता है, ना खाए जैसा। वो गंध, रूप, रस, स्पर्श, इनका जितना जीने के लिए नितांत आवश्यक है उतना सेवन करते हुए भी मानो नहीं ही कर रहा है, ऐसा उसका होता है। तो इसलिए वो देवता बनते हैं। लेकिन जब वो अपने देवत्व से थोड़ा नीचे आता है, जब उसमें मलिनता आ जाती है दिव्यत्व में, तो फिर उसकी कभी कभी उन 5 विषयों में से कभी किसी विषय में आसक्ति हो जाती है, भूख लग जाती है उसको, और कभी 5 में भी हो सकती है या किसी एक में हो सकती है। तो यही कह रहे हैं ये, क्षुधा चैव सहस्राक्षम ब्रह्म हत्या समाविशत। ब्रह्म हत्या इसके अंदर प्रवेश करने से इसको भूख भी लग गई। तम इंद्रम मलिनम देवा ऋषयश्च तपोधनाः कलशैः स्नापयामासु स्नापयामासुर मलम च अस्य प्रमोचयन्। तो कह रहे ऐसे ये जो मलिन हो गए थे, ऐसे इंद्र को देवा ऋषयश्च तपोधना, दूसरे देवता लोग जो इंद्र के अधीन हैं, और ऋषयश्च और ऋषि, तप ही धन है जिनका, तो ऐसे तप को ही धन मानने वाले जो ऋषि और देवता हैं, उन्होंने कलशई ही स्नापयामासु, कलशों के द्वारा, जल के कलशों के द्वारा उनको स्नान करवाया। अस्य मलम प्रमोचयन, इनके मलों को धोते हुए। तो यहाँ तक कि कभी कभी इंद्र, यदि इंद्र का मतलब है आत्मा, तो आत्मा तो मलिन नहीं होता है, आत्मा तो आत्मा ही रहता है। आत्मा का स्वभाव ही कैसा है, निर्लिप्तता, नित्य शुद्ध ही रहना, नित्य बुद्ध ही रहना, ज्ञान स्वरूप ही रहना, ऐसा ही आत्मा है। और ऐसी आत्मा हम सब हैं। तो हम सब हैं तो भी फिर हमारे को ऐसे टाइटल क्यों दिए जाते हैं, महान आत्मा, जीवात्मा, ऋषि आत्मा, दुष्ट आत्मा, क्रूर आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा, ऐसे दिए जाते हैं टाइटल। तो वो क्यों हो जाते हैं ऐसे, जैसी उनकी इंद्रियां, अंतःकरण, उनके जो कर्म होते हैं उसके कारण उस पे आरोप कर दिया जाता है आत्मा के ऊपर। तो ये कह रहे हैं कि कभी कभी आत्मा भी इनसे आरोपित होकर के और कैसा बन जाता है, वैसा वैसा ही बन जाता है, वृत्ति सारूप्यम। तो किसी किसी का इतना क्रूर हृदय हो जाता है कि उसके लिए मनुष्य को काटना जैसे गाजर मूली को काटना जैसे हो जाता है। तो कर ही देते हैं ना इतने बेकार काम, ऐसे ऐसे काम कर देते हैं। तो ये दुष्ट आत्मा और ये क्रूर आत्मा, ऐसी ऐसी जो आत्माएं हैं, वो उस आत्मा को शुद्ध कैसे करें। वो मलिन तो हो गई, मल से संलिप्त हो गई, तो उसको कैसे शुद्ध किया जाए। तो उसके 2 ही तरीके हैं। कोई ऐसा तपस्वी उसको मिले, तप ही धन है जिनका, ऐसा कोई धनवान व्यक्ति मिले, ऐसा कोई ऋषि मिले या देवता मिले। क्योंकि तप ही धन है जिनका, ये 2 ही प्रजातियां हैं, या तो देवता ऐसे होते हैं या तो ऋषि ऐसे होते हैं। देवता इसलिए होते हैं कि उनको अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, वो हमेशा देने का ही भाव रखते हैं दूसरे को, इसीलिए वो देवता कहलाते हैं। देवकस्मात् देवो दानात् देवो द्योतनात्, वो हमेशा देते हैं, वो क्योंकि हमेशा द्युतिमान रहते हैं, प्रकाशित रहते हैं हमेशा, इसीलिए उनको देव कहते हैं। तो वो हमारे आत्मा रूपी जो इंद्र के मल हैं उनको धोने में सक्षम है। और दूसरा ऋषयश्च, ऋषि को ऋषि क्यों कहते हैं, ऋषि कस्मात्, ऋषि दर्शनात्, जो दर्शन करता है ना उसको ऋषि कहते हैं, दृष्टा। तो हमारी एक जो ऋतंभरा प्रज्ञा है और जो अविप्लव विवेक ख्याति है, वो ही ऋषि का काम करती है। जब हमारी बुद्धि विज्ञानमय कोश में प्रतिष्ठित होती है, स्थूल शरीर से अंदर अपने अस्तित्व को देखती है, मनोमय लोक, और फिर उसके बाद विज्ञानमय कोश में प्रवेश कर जाती है, तो चीजें वहां बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं। अन्नमय कोश में चीजें सबसे ज्यादा धुंधली दिखाई देती, क्योंकि 5 लेयर आ गई सामने। जैसे दिए के सामने एक कपड़ा आया तो दीपक कैसा दिखेगा, दीपक का प्रकाश,
थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, और 2 कपड़े आ गए तो ज्यादा धुंधला, 3 आ गए तो उससे कम, 4 आ गए तो उससे डिम, 5 कपड़े आ गए तो नाम मात्र का ही दिखेगा, दीपक का प्रकाश दिखेगा ही नहीं, खत्म ही हो जाएगा। तो हमारी आत्मा के ऊपर 5 लेयर हो गए ना, ये पांचों कोश। तो जब हम अन्नमय कोश में रहते हैं तो आत्मा के प्रकाश से कोसों दूर, स्वयं आत्मा होते हुए अपने ही स्वरूप से, जैसे उसका एहसास ही नहीं है हमें कि हमारा क्या स्वरूप, उससे हम कोसों दूर हो जाते हैं अपने साथ रह के। इसलिए तो वहां पर कहा तदु दूरे तदु अंतिके, अत्यंत निकट भी है, अत्यंत दूर भी है। कपड़े को हटा दिया तो सबसे निकट वही है, उससे निकट कोई भी नहीं है हमारे। और आत्मा के साथ ही परमात्मा रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। और हमें जब कोई कष्ट होती है, पीड़ा होती है, और बड़ा हमारा मन बेचैन होता है, विचलित होता है, तो हम किसके पास जाना चाहते हैं, किसको बताना चाहते हैं वो सब? जिसको भी हम करीब समझते हैं, या तो माँ को करीब समझते हैं तो माँ को फोन लगाते हैं, पिता को समझते हैं तो पिता को, और संसार में जो शादीशुदा हैं तो पति पत्नी को, या कोई बड़े व्यक्ति को ऐसी बेचैनी होगी तो अपने पुत्र को बताते हैं, या अपने दोस्त को बताते हैं, या कोई सन्यासी ब्रह्मचारी तो अपने गुरु के पास जाते हैं, गुरु को बताते हैं। किसको बताना चाहते हैं? जिसको हम अपना मानते हैं, विश्वास करते हैं। लेकिन वो सब तो बाहर है, उन सब से भी निकट एक है, और वो जो बाहर के लोग हैं उन सब से ज्यादा समर्थ है वो। बाहर के लोगों के पास उतने सामर्थ्य है भी नहीं, बेचारे सुन तो लेंगे पर वो कहेंगे भाई हम तो इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी इस समस्या में कोई समाधान नहीं दे सकते। और एक इतना निकट है कि उसके पास सब समस्याओं का समाधान है, लेकिन उससे हम बात करते ही नहीं है। तो क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो दिखता ही नहीं है। हम रहते हैं अन्नमय कोश में, 5वीं लेयर के ऊपर, तो वहां प्रकाश से बिल्कुल अनभिज्य, और वो रहता है बिल्कुल अंदर। तो इसलिए हमारे लिए क्या हो गया वो? तद दूरे। और उसको हटा दिया तो तद उ अंतिके, वो सबसे निकट है, फिर हम कभी भी नहीं जाएंगे। अगर वो पहचान में आ गया तो कभी भी किसी से शिकायत व्यक्ति नहीं करेगा। न कहना कुछ कभी जग से, प्रभु से ही तू कह लेना। तो फिर वो कहता है मेरे को जो कहना मैं भगवान जी को ही कह लेता हूँ। तो फिर वो उसके साथ ही बातचीत करता रहता है, और हमारी बातचीत हमेशा दूसरों से ही होती रहती है। तो ऐसे ऋषि किसको कहा? ऋषि दृष्टार, जो 2 लेयर हटा के 3 चौथी में पहुंच गया, विज्ञान में कोश में पहुंच गया, तो उसको चीजें स्पष्ट दिखाई देती हैं, कोई भ्रम नहीं होता है उसको। इसलिए ऋषियों के वचनों को आप्त वचन या शब्द प्रमाण कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने जो देखा वहां पर वो कैसा था? बिल्कुल साफ साफ था, कोई भ्रम नहीं था, वहां पे स्पष्ट था। तो अब वो जो ज्ञान है वो हम सब आत्माओं के मल को धो सकता है। जैसे रामायण के जो वचन हैं, तो महर्षि वाल्मीकि जी के ये क्या है? विज्ञानमय कोश में दर्शन किए हुए उनके अनुभव हैं, और वो अनुभव अगर हम अपनाएं तो वो हमारे भी मल को धोने में सक्षम है। तो इसलिए 2 ही साधन है हमारे पास, या तो कोई देव पुरुष, कोई दिव्य पुरुष हमें मिल जाए, या तो कोई ऋषि हमें मिल जाए। तो फिर वो हमारी भी आत्मा के मलों को हटा करके हमें भी अपने जैसा बना देता है। तो अपने जैसा बनाने वाले 2 ही व्यक्ति हैं केवल, या तो कोई ऋषि, ऋषि कोटि का कोई गुरु, या तो फिर कोई देवता। ऐसा कोई देवता मिल जाए जिसका जीवन देने के ही लिए है, तो उसको देख देख के हम क्या सोचेंगे भी हमारा जीवन भी फिर देने के लिए बना लेते हैं। और जैसे ही व्यक्ति ने देना शुरू किया तो अब लेने की चाहत ही नहीं रही, देने की चाहत ही नहीं रही, तो अब समस्याएं खत्म। क्योंकि सारी समस्या किसकी थी? लेने की ही थी। व्यक्ति लेना चाहता है,
और वो अपने हाथ में है नहीं दूसरा क्या क्या देगा। हम चाहते हैं उतना ही थोड़ी देगा, वो देगा, कभी कभी सुख भी देगा, कभी कभी दुख भी देगा, कभी कभी सम्मान भी देगा, कभी कभी अपमान भी देगा। तो वो जब तक चाहेंगे, और हमें एक चाहिए, हमें अपमान चाहिए नहीं, हमें डांट चाहिए नहीं, हमें सम्मान ही चाहिए, हमें प्रीति ही चाहिए, हमें बड़ाई ही चाहिए, तो फिर तो ये तो बना ही रहेगा। फिर कभी खुशी कभी गम नाटक आता है ना, ये तो बने रहेंगे फिर। पर कोई देवता मिल जाए तो फिर खुशी ही खुशी, उसको देना ही देना, वो लेता है ही नहीं। हम भी देने वाले ही बन जाएं तो फिर तो हमेशा खुशी ही खुशी। तो ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। तम इंद्रम मलिनम, वो जो मलिन हो गए थे इंद्र वृत्रासुर की हत्या करने के बाद, तो जो तपोधना ऋषय देवा, ऋषि और देवता, जो तपोधन ऋषि और देवता थे, उन्होंने कलश ही स्नापया मासु, कलश के द्वारा उसको स्नान करवाया। अब ये जो कलश है इसका भी जो आकार है तो वो गोल ऐसे होता है, और जो भी सत्य वस्तुएं हैं, ऐसे कहते हैं इस सृष्टि की हर चीज गोल ही गोल है। पृथ्वी भी गोल, सूर्य भी गोल, चंद्रमा भी गोल, मन भी गोल, आत्मा भी। देखिए आपने मन आत्मा, अणु परिमाण बताया ना, तो अणु गोल ही है। गोल का मतलब क्या है कि वो जहां से शुरू हुआ जहां वहीं एंड होता है। तो उसका अपना एक विज्ञान है, उसमें अभी मैं नहीं जाऊंगी। तो इन्होंने कलश से स्नापया मासु, स्नान करवाया उनको। और हमारे जो सिर आदि की आकृति है जिसमें ज्ञान रहता है वो भी गोल ही है। तो ऐसे अपने तपस्या को जिन्होंने अपने मस्तिष्क में इकट्ठा करके रखा है, कलश रूप में बना के रखा है, देवी की उपासना करते हैं तो कलश की स्थापना करते हैं ना, तो ये सारा ब्रह्मांड ही क्या है, कलश जैसे ही है इसकी आकृति गोल। इसलिए मंदिर आदि के भी वो बनाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, गोल। कलशे स्नापयामाशु, उससे इसकी मलिनता को दूर करने के लिए मलम च अस्य प्रमोचन, इसके मलों को हटाते हुए उन्होंने स्नान करवाया। तो एक तो जल का स्नान बाहर के शरीर की अशुद्धि का नाश करता है, और जो ज्ञान का स्नान है वो अंदर की अशुद्धि का नाश करता है। तो गुरुजन भी हमें क्या करवाते हैं, स्नान करवाते हैं। ये हमारे वेद दर्शन शास्त्र भी हमें स्नान करवाते हैं। तो जैसे बहुत मलिनता हमारे शरीर पे और फिर हमें गंगा में नहाने को मिल जाए, तो गंगा नहाने के बाद शरीर कैसा हो जाता है, फ्रेश, क्योंकि वो निर्मल भी है वो जल और शीतल भी है। तो गर्मी की ऋतु हो, बहुत पसीने आए हो, गंदगी शरीर से बदबू आ रही हो, फिर गंगा में स्नान हो जाए तो जैसा व्यक्ति को लगता है वैसा ही इस व्यक्ति को अपने गुरुजनों से ज्ञान की प्राप्ति होने पर, जब वो एकाग्र चित्त होकर के अपने गुरुजनों की बात को सुनता है और फिर उसको प्रैक्टिकल करके देखता है अपने जीवन में, तो इस व्यक्ति का चित्त कैसा हो जाता है, जैसे कि गंगा में स्नान किया हो वैसा ही हो जाता है। तो तब इसके मल दूर हो जाते हैं। मल और विक्षेप, ये दो चीजें हैं जो हमें आत्मा के प्रकाश से दूर लेके जाती हैं। तो पहले भी बताया ना, तो मल क्या होते हैं, मल और विक्षेप दो चीजें सुनी है आपने कभी, महर्षि दयानंद ने भी बोला है। मल कौन से होते हैं, मल किसको कहते हैं? मल का मतलब है जैसे शीशे के ऊपर कोई कपड़ा लगा दिया तो अब शीशे में आकृति नहीं दिखेगी ना, या कोई अखबार लगा दिया आपने, उसको आवरण कहते हैं, और उसी को संस्कृत भाषा में मल कहते हैं। धूल जम गई मानो उसके ऊपर, शीशे के ऊपर, तो ये क्या है, मल। या उसके ऊपर कोई कपड़ा पर्दा स्क्रीन लगा दिया आपने, तो ये क्या है, मल। या कोई अखबार चिपका दिया, ये है मल। तो आत्मा के ऊपर हमने ऐसे ही विषयों का, भोगों का, अज्ञान का, विद्या का, वो सब पर्दे लगा दिए, तो ये क्या है, मल।
ये सारे मल जब तक रहेंगे तब तक आत्मा का स्वरूप दिखता नहीं। और विक्षेप क्या होता है? वो शीशा हिलता रहे ऐसे ऐसे तो उसमें चित्र दिखेगा क्या? शीशा स्थिर होता है तभी तो चित्र दिखता है, हिलता रहेगा तो नहीं दिखेगा। तो हमारा चित्त यदि हिलता रहे, स्थिर हो ही नहीं, चित्त में स्थिरता ना हो, तो जो लास्ट वाला अंतराय है अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितत्वानि, अनवस्थित, अवस्थित ना होना। व्यक्ति बैठता है संध्या के लिए, उपासना के लिए, ध्यान के लिए, पूजा के लिए, चित्त अवस्थित होता ही नहीं है, लेकिन तो आत्मा की गंध भी दिखाई नहीं देती है। फिर उसको लगता है कुछ है ही नहीं, बस कुछ नहीं है, ऐसे बहकाते हैं लोग। तो चलो इससे अच्छा तो अपना काम ही कर लो, क्यों यहाँ आधा घंटा बेकार में खराब किया, अपने सूत्र तो याद होंगे कुछ, ऐसे करके उठ जाता है। तो ये इसलिए इस व्यक्ति को कभी भी आत्मा का दर्शन होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? विक्षेप के कारण, मल विक्षेप। तो मलों को धोने के लिए ऋषि और देवता ये स्नान करवाते हैं, और विक्षेप के लिए तो खुद ही प्रयास करना होता है स्थिरता का। आगे तब क्या हुआ? उनको स्नान करवाया तो क्या हुआ? ऋषियों ने और देवों ने स्नान करवाया तो हुआ, यह भूम्यां मलं दत्त्वा देवः कारुषमेव च शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्षं प्रपेदिरे। तो कहा यह भूम्यां मलं दत्त्वा, देवः, देवों ने जब उसको स्नान करवाया तो मल उतर उतर के कहाँ जाएगा? जमीन पे तो गिरेगा। तो यहाँ तो मल से कई चीजें बन जाती हैं। पार्वती माता के मल से गणेश जी बन गए। तो ये सब अलंकारिक वर्णन है। तो ऐसे यहाँ इंद्र के मल से क्या बन गया वो बता रहे हैं। यह भूम्यां मलम दत्वा देवाः कारुषमेव च शरीरजम महेंद्रस्य ततो हर्षम प्रपेदिरे। तो कह रहे हैं उनका जो मल गिरा ना वहां पर, तो उस मल को ही क्या कहते हैं? कारुष, मतलब कालीमा। मल का रंग तो काला ही होता है ना। तो जब भी मल हटाया जाता है तो वो क्या होता है? तमोगुण ही होता है। तमोगुण का रंग भी काला होता है। तो तमोगुण हटेगा तो कहीं तो गिरेगा। तो देवता को जब स्नान करवाया इंद्रदेव को, तो इसके यहाँ से जो वो गिरा कालापन, तो उससे क्या बन गया? ये करुष। शरीरजम महेंद्रस्य, महेंद्र मतलब इंद्र, इंद्रस्य शरीरजम, इंद्र के शरीर से उत्पन्न होने वाला ये जो मल था, इसने कारुषम एवं प्रपेदिरे, कारुष का रूप धारण कर लिया। मतलब कालीमा, वहां काला काला इकट्ठा हो गया, तो इसलिए उस स्थान का नाम क्या पड़ गया? कारुष, कालीमा। निर्मलो निष्करूपश्च शुद्ध इंद्रो यथा भवत् ततो देशस्य सुप्रीतो वरं प्रादादनुत्तमम् इमौ जनपदौ स्थितौ ख्यातिं लोके गमिष्यतः मलदाश्च करुषाश्च ममाङ्गलम् मलधारिणौ साधु साधु इति तं देवा पाकशासनम् अब्रुवन् देशस्य पूजां तां दृष्ट्वा कृतां शक्रेण धीमता एतौ जनपदौ स्फीतौ दीर्घकालम् अरिन्दम मलदाश्च करुषाश्च मुदिता धन्धान्यतः कश्चित्तु अथ कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी बलं नागसहस्रस्य धारयन्ती तदाह्यभूत्। तो फिर उनके शरीर से जो कालिख निकली इंद्र के शरीर से, तो वो कारुष बन गया। निर्मलो निष्करूपश्च शुद्ध इंद्रो यथा भवत, और इंद्र कैसा बन गया? निर्मल, क्योंकि मल सारा पृथ्वी पे आ गया तो वो बन गया निर्मल।